अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में फिलिस्तीन को लेकर बनाई गई नीतियों में से एक बेहद विवादास्पद योजना सामने आई, जिसके अनुसार गाजा पट्टी में रह रहे लगभग 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में स्थायी रूप से बसने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना की जानकारी रखने वाले 5 अलग-अलग सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव केवल एक विचार मात्र नहीं था, बल्कि इसे औपचारिक रूप से लीबिया के नेताओं के समक्ष रखा भी गया था। इस प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा लीबिया को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता देने की पेशकश की गई थी, जो कि 1 दशक पूर्व रोक दी गई थी। यह सौदा इस शर्त पर आधारित था कि यदि लीबिया गाजा से आए शरणार्थियों को अपने देश में पुनर्वास के लिए तैयार होता है तो उसे न केवल आर्थिक राहत दी जाएगी, बल्कि अमेरिका के साथ राजनीति और रणनीतिक सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन यह योजना कई दृष्टिकोणों से अत्यंत विवाद स्पष्ट थी। विशेषज्ञों ने इस मानवाधिकारों के विरुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत और मध्य पूर्व की नाजुक भू राजनीतिक स्थिति को और अधिक अस्थिर करने वाला कदम बनाया। लीबिया खुद लंबे समय से गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों फिलिस्तीनियों को वहां बसाना उसके लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से असंभव सा होता है। इसके अलावा गाजा के लोगों को जबरन उनकी मातृभूमि से हटाकर किसी अन्य देश में बसाना न केवल उनके राइट टू रिटर्न का उल्लंघन है, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक अधिकारों का भी आघात है। ट्रंप प्रशासन की इजराइल समर्थक नीतियों के कारण अमेरिका को पहले ही व्यापार आलोचना का सामना करना पड़ा है, चाहे वह यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना हो या फिर वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों को लेकर नरमी दिखाना। यदि गाजा विस्थापन की यह योजना कार्यान्वित की जाती तो यह अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि, संयुक्त राष्ट्र में उसकी विश्वसनीयता और मुस्लिम दुनिया में उसके प्रभाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती थी। इस प्रस्ताव ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन फिलिस्तीन मुद्दे को एक मानवीय संकट नहीं बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा मान रहा था, जहां अरबों डॉलर की आर्थिक मदद के बदले में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जनसंख्या हस्तांतरित करने की बात की जा रही थी, जो कि इतिहास में कई बार विनाशकारी परिणामों का कारण बन चुकी है।